बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। 1 kg मैंने गोभी ली है। गोभी का फ्रेश फूल मैंने लिया है। इसके मैं छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ। ऐसे छुरी के साथ इसका डंठल अलहदा कर लेंगे, फूल अलहदा कर लेंगे इस तरह। अब इसके ऐसे इतना इतना हिस्सा अलहदा कर लेंगे ऐसे। ये वाला हमें पीस चाहिए इस तरह का। एक हमने पैन लिया है, इसको चूल्हे के ऊपर हमने रख के पानी अंदर ऐड करके इसको बॉयल आ गया एक। इसके अंदर ये जो पीसेस हमने गोभी के काटे थे ना, इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी के पीसेस जो है ना, हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका ऐड करने से गोभी साफ़ भी होगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे इसके कलर के लिए। इसके कलर बहुत अच्छा आएगा हल्दी के साथ। गोभी को हमने हाफ बॉयल करना है, इसलिए इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे। गोभी को हमने हाफ बॉयल कर लिया है। चूल्हा अब करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए स्टेन कर लेते हैं। ऐसे एक टोकरी में डाल के इसका पानी सारा हम स्टेन कर लेते हैं गोभी का। गोभी को अच्छी तरह ठंडा करना है। अब 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून हमने सौंफ ली है। 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा लिया है। 12-13 हमने ब्लैक मिर्च ली है, काली मिर्च। और 2 हमने लौंग लिए हैं। 1 पिंच हमने अजवाइन ली है। ये सारे मसाले हम रोस्ट करेंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने लो रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इनको हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे। 2 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। इनको जलाना नहीं आपने। इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी रोस्ट करने से। मसाले हम बहुत कम रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन खुशबू सारे घर में इसकी फैली हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले ऐसे आपने गोल्डन करने हैं, हल्के हल्के, ब्लैक नहीं करने। मसाले हमने रोस्ट कर लिए। इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ऐड कर लेते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसको हम एक चटुपटे में पीस लेंगे। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने मिक्सी जार में पीसा तो मिक्सी जार में पीस लें। किसी किस्म का भी अगर आपके पास सिलवट है तो उसमें कूट लें। मसाले हमने कूट लिए, ऐसे के रखने हैं दरदरा सा। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको पाउडर नहीं बनाना। मसाले जो हमने क्रश किए ना, वो हमने आधे ऐड किए, आधा हमने इधर रख लिया है क्योंकि इतने ही काफ़ी हैं। 1 टेबलस्पून हम मिर्च का ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर। और 1/2 टेबलस्पून हम नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। गोभी देखें हमारी कितनी अच्छी, माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया और कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे शिफ्ट करेंगे इसके अंदर। गोभी सारी ऐड करके इसके ज़रे ज़रे के अंदर हमने मसाले अंदर भेजने हैं। ज़रे ज़रे के अंदर इसके शामिल होने चाहिए गोभी के अंदर। ऐसे 5 मिनट के लिए हम इसको डिप करके रख देंगे, क्योंकि इसका सारा मसाला जो है ना गोभी अंदर जज़ब कर लेगी। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको बाहर निकालेंगे गोभी को। अब ये देखिए इसके ज़रे ज़रे के अंदर मसाला जज़ब हो चुका है। इसको बाहर निकालेंगे। इसी पानी के अंदर हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को छानना लाजमी चाहिए।
1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। बेसन के हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। और 2 टेबलस्पून हम पाउडर ऐड करेंगे चावल का। चावल के पाउडर के साथ पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ऐसे आप इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए बैटर। ये मुझे ज़रा अभी सख्त लग रहा है। 2 चम्मच हम पानी की और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पानी और ऐड करेंगे। दोबारा से मिक्स करेंगे। इसी पॉइंट पे आप बैटर ऐसे चेक कर सकते हैं। टेस्ट इसका कर लीजिए। अगर नमक मिर्च परफेक्ट है तो फिर ठीक है, वरना अगर कम है तो और ऐड कर लीजिए। हमारी नमक मिर्च माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। चेक हमने कर लिया। ऐसे होना चाहिए। 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, फिर राइस हो जाएगा बेसन। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़ों के ऊपर कलर बहुत अच्छा है, गोभी के पकौड़ों के ऊपर, तो आप फिर ½ टीस्पून हल्दी ऐड करें बैटर के अंदर। ऐसे मिक्स कर लें। हल्दी का साथ कलर बहुत अच्छा आएगा, गोल्डन गोल्डन। 5 मिनट हमने बैटर को रेस्ट पे रखा था। बेसन हमारा राइस हो चुका है। इसको एक दफ़ा फिर हम मिक्स करेंगे। इसकी थिकनेस अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कितनी अच्छी आई है। अब गोभी के पकोड़े बहुत बेस्ट बनेंगे। एक पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया। गर्मा गर्म ऑयल 1 चम्मच लेंगे और बैटर के अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइन भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे गोभी पकड़ेंगे और इसको इसके अंदर डिप करेंगे। सारा बैटर जो है ना इसके ऊपर लगाना है आपने। ऐसे जितना एक्स्ट्रा बैटर होगा नीचे चला जाएगा। ऐसे रखना है आपने कुछ देर, फिर आपने घी के अंदर ऐड करना है। ऐसे एक एक करके आपने ऐड करते जाना है। ऐसे 3-4 रखेंगे अंदर, एक एक करके ऐसे लगाते जाएंगे बैटर। तो ऐसे पैन के अंदर ऐड करते जाएंगे। ये जो चूल्हे का फ्लेम है ना आपने मीडियम रखना है। इस तरह सारे पकौड़े ऐड करते जाएंगे। इस तरह साइड चेंज कर लेंगे पकौड़ों की। ऐसे हाफ फ्राई करना है। ये गोभी के पकौड़े हैं जो, इसको हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। हाफ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरे सारे हम फ्राई कर लेंगे। पकोड़े हमने हाफ फ्राई कर लिए हैं। अब इनको ऐसे हमने 2 हिस्से में करना है, छुरी के साथ काट के। ये देखें बैटर अंदर तक गए हैं। मसाले भी माशाल्लाह हमारे रेडी हैं। तो अब हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। सारे पकोड़ों की हमने कटिंग कर ली है। इसको अब हम दोबारा से फ्राई करेंगे। इसका गोल्डन कलर आएगा और क्रिस्पी बनेंगे और मज़े के बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। घी गरम हो चुका है, इसके अंदर ही डालते जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे ना, क्रिस्पी भी बनेंगे, स्पाइसी भी बनेंगे और बहुत शानदार बनेंगे। इनकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। जिधर से हमने कटिंग की थी ना, ये वाली जो साइड है वाइट वाइट, इसको आपने नीचे रखने की कोशिश करनी है। बेसन वाला वो ऊपर आपने रखना है। फिर ऐसे गोभी रोस्ट होएगी अंदर से। इस तरह का कलर आना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी गोभी रोस्ट हुई है अंदर से।
पकौड़ों का ऐसे का कलर होना चाहिए। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से पकोड़े तैयार हुए हैं। ये देखें अंदर तक गोभी देखे रोस्ट हो चुकी है। कलर देखें कितना शानदार आया माशाल्लाह। ऐसे इनका क्रंच भी देखें। गोभी के पकोड़े हमने रेडी कर लिए हैं, क्रिस्पी क्रंची माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हैं। इसका टेस्ट चेक करते हैं। यकीन करें माशाल्लाह इसका टेस्ट इतना को बेस्ट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी आप बना के खाएं तो आपको पता चलेगा। मेहमानों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। मेरी फैमिली तो जब की खाती है ना वो उनको बड़ी पसंद है। वो कहते हैं बार बार वो मुझसे कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि बना के खिलाएं, और मैं बनाती रहती हूँ। इसलिए आप भी खा कर देखें, चाय के साथ पेश करें, कोल्ड ड्रिंक के साथ पेश करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताया करें कैसे कि आपको लगी है। अल्लाह हाफिज़।